नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पटना इनकम टैक्स गोलंबर के पास सैकड़ों की तादाद में आए बिहार के कांग्रेस नेताओं ने अडानी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की नारेबाजी एवं यहां पर पुतला दहन भी किया। इस दौरान बिहार से आए कोने कोने से कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एवं अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आए बिहार के झांसी की रानी कहे जाने वाली बहुरिया रामस्वरूप देवी जी के पोते कांग्रेस नेता अजय प्रताप सिंह एवं इनके माता पिता भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। तो इस दौरान आए अजय प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं अडानी के खिलाफ एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। पुतला जलाया गया अडानी जी का। हम लोगों का मांग है मोदी जी से कि जेपीसी गठन होके और दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जांच नहीं किया है, वो तो अमेरिका जांच किया है और उसमें वो भ्रष्टाचार पाया गया है। अडानी जी से गवर्नमेंट का क्या रिलेशन, सरकार का क्या रिलेशन है कि क्यों नहीं जांच हो रही है? क्योंकि अडानी जी सारे बैंकों से, बहुत सारे बैंकों से कर्जा लिए हैं और अगर उनका शेयर गिरता है तो पूरे इकोनॉमिक, भारत के इकोनॉमिक पर उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए स्पष्ट मांग हम लोग करते हैं कि जेपीसी का गठन करके जांच हो भारत सरकार। इसलिए जलाया गया है। मोदी जी और अडानी जी का क्या संबंध है कि अभी तक वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यही विडंबना है। सरकार को इस मामले में आगे आके बोलना चाहिए, आगे आके जांच बैठानी चाहिए क्या भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अमेरिका में तो एजेंसियां उनके खिलाफ वारंट इशू कर दी है। हाँ, वारंट इशू कर दी, तो यहाँ भी तो होना चाहिए। मान लीजिए कि अडानी जी पर भ्रष्टाचार का ये होगा तो आप लोग देख रहे हैं कि शेयर कैसे गिर रहा है, औंधे मुँह गिर गया है, तो उसका प्रभाव हर भारत के हर पब्लिक पर पड़ेगा। अगर आज बैंक में अकाउंट है, हम लोग का अकाउंट बंद हो जाए तो प्रभाव पड़ेगा ही, अनाज के लाले पड़ जाएंगे। पूरा कर्जा लेके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाटा ऐसा उसका बहुत विस्तार है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय भी भारत को एम्प्लॉयमेंट भी उतना नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अपना प्रश्न। मैं अजय प्रताप सिंह, कांग्रेस के किसान सेल का सचिव हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। मेरी माँ भी विधायक रही थी। जी। मेरे फादर भी रहे थे विधायक। हाँ सर। यहाँ से कांग्रेस से दादी भी रही थी विधायक। अच्छा। तो ये पुराना हम कांग्रेस, पुराना कांग्रेस ही पूरा पुराना खून में कांग्रेस ही। अच्छा। आज़ादी के टाइम से कांग्रेस। अच्छा, कहाँ से सर रहे हैं? हम सारण जिले से रहे हैं और अमनौर ग्राम है, वहीं की बहुरिया जी थी जो बिहार की लक्ष्मी बाई कही गई। ठीक है सर, तो 7 अंग्रेज मारी गया था 18 अगस्त को। क्या बोले, फिर से बोलिएगा। 18 अगस्त को 1942 में 11 अगस्त को यहाँ कांड हुआ जिसमें 7 शहीद हुए थे। उसी का बदला हमारी दादी जो थी बहुरिया रामस्वरूप देवी, बिहार की लक्ष्मीबाई जी, 7 अंग्रेजों का संहार, अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों का संहार कराई थी मरौरा गोलीकांड, मरौरा महात्मा गांधी गोलीकांड इतिहास में है। तो उनको बिहार की लक्ष्मीबाई कहा। नरेंद्र मोदी देश जला रहे हैं, उनके समर्थक भारत जला रहे हैं और भारत को बेचने वाले का हम पुतला जलाए हैं। आज पहले से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने देश को लूटा है। कई ऐसे मामले आए हैं जो भारत की सारी संपत्ति या अधिकांश संपत्ति अडानी के हाथ में बेच दी गई। वो अडानी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो धनी होने में 6 से बाद उनका नंबर था, आज वो दूसरे और पहले नंबर पे कैसे हो गया। और आज अमेरिका ने उस पर वारंट जारी करके ये
प्रमाणित कर दिया कि राहुल गांधी जो कहते थे वो सत्य है कि अडानी लुटेरा है और देश भर में नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में उसकी पैरवी करके काम दिलाया है। एक मांग है कि अडानी नरेंद्र मोदी के साथ किन किन देशों में गए जहां नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा थी, नरेंद्र मोदी के आधिकारिक यात्रा के बाद अडानी किन किन देशों में गए, उसके बाद उनको क्या क्या काम मिला, और अभी जो भारत के 20 ऑफिसरों को घूस दिया गया है उसका नाम सार्वजनिक, अडानी की गिरफ्तारी हो, जेपीसी का गठन हो, ताकि भारत का पैसा भारत के लोगों के पास रहे। और जब तक इसकी जांच चले तब तक अडानी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। और अभी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है विदेशों में, क्या लगा कि इस पर डंका से काम नहीं चला? सचमुच बोले कि मोदी जी का डंका विदेशों में है लूट के माध्यम से। जो विदेशों में अडानी को उन्होंने सभी जगह काम दिलाई, पाकिस्तान में सोलर में, अमेरिका में सोलर में, यानी कि बिजली में, बिहार में भी उन्हीं का स्मार्ट मीटर चल रहा है। तो दुनिया भर में नरेंद्र मोदी और अडानी की डंका बजी है लूटने में, अडानी को काम दिलाने में, भारत को बेरोजगार करने में। भारत के पलायन नहीं रोक पाए हैं नरेंद्र मोदी जी, उसमें आज अमेरिका में हर 1 घंटे पे 10 भारतीयों की गिरफ्तारी की जा रही है। 40 लाख भारतीय को गिरफ्तार किया गया है वीजा के बिना। ऐसा हो रहा था कि भारत में ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठी करते हैं और नरेंद्र मोदी के राज में 40 लाख अमेरिका ने 40 लाख भारतीयों को गिरफ्तार करके भारतीय घुसपैठी साबित कर दिया है। तब नरेंद्र मोदी बताए कि बांग्लादेशी घुसपैठी तो बात करते थे, लेकिन अमेरिका अब कह रहा है कि भारत घुसपैठी है, यानी कि बिना वीजा के अमेरिका में प्रवेश कर रहा था। ऐसी हालात नरेंद्र मोदी ने कर दी है कि भारत से लोग भाग के अमेरिका में बसना चाहते हैं। बसना छोड़िए, अमेरिका के जेल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन भारत में रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी दुर्दिन नरेंद्र मोदी ने भारत को दिखाई है। क्या लगता है सर, अडानी जी गिरफ्तार हो पाएंगे? झारखंड में मोदी जी का जादू नहीं चल सका और महाराष्ट्र में जादू चल गया, दोनों पे क्या कहेंगे आप? सही सवाल है। झारखंड के आवाम ने झारखंड से घुसपैठियों को खदेड़ा है। आदिवासियों ने अपना सम्मान बढ़ाया है। जिस प्रकार से आदिवासी मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी जेल भेजे थे, आदिवासियों ने उनसे बदला ली है। घुसपैठियों को झारखंड से बाहर किया है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। आप महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो महाराष्ट्र में आपको सोचना होगा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे तो महाराष्ट्र के लोगों ने उनको हराना चाहा और सर्वाधिक सीट इंडिया गठबंधन को दिया। उसी तरह हरियाणा में भी सर्वाधिक सीट लोकसभा में इंडिया को दिया, लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी बनी और आज महाराष्ट्र में बन रही। इसका मतलब नरेंद्र मोदी को लोग इनकार कर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को वोट देते तो महाराष्ट्र में भी उनकी छवि बड़ी होती, लेकिन कमी है।